हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, एक नई रीडिंग लेकर के आ चुकी हूँ। जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देखकर कि आज का जो चैनलाइज्ड मैसेज है जिस पर रीडिंग होने वाली है वो ये है कि अब ग्लो करना आपकी डेस्टिनी बन चुकी है। ये चैनलाइज्ड मैसेज है आज का, और हम देखेंगे कि कलेक्टिव्स के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है, किस तरीके से ग्लो करना आपकी डेस्टिनी बनी है या क्या नियर फ्यूचर रहने वाला है। इस पर आज की डेस्टिनी होगी, तो प्लीज़ माइंड ओपन कर लें, क्योंकि एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं, इनके साथ गाइडेंस भी आएगा और हम देखेंगे कि कलेक्टिव्स के ऊपर किस तरीके की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहा है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं और बेटर तरीके से मैच करती हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ही वो तरीका है जिससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट करके कार्ड के थ्रू मैसेज निकालते हैं, गाइडेंस निकालते हैं। और जिन चीज़ों पे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं या उथल पुथल मचती है, उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और यूनिवर्स से क्या गाइडेंस लेनी है, इस पर हमें कुछ क्लू मिलता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें, ताकि बेटर तरीके से ये वीडियो मैच कर पाए और यूनिवर्स और आपकी एनर्जी के बीच में मैं एज अ टैरो रीडर कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट कर पाऊँ और सही मैसेज आप तक डिलीवर हो सके। तो हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। तब तक आप भी अपने जो ईस्ट हैं उनका नाम मन में ले सकते हैं, और चाहें तो जो भी एनर्जी इसमें क्लेम आप करना चाहें, तो जो एनर्जी निकल रही है आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कर लें। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और कलेक्टिव्स लाइफ में आगे किस तरीके का काम करने वाले हैं, क्या उनकी एनर्जी रहने वाली है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओ, कार्ड फ्लिप हुए हैं। नो, इट्स टू मेनी कार्ड्स, इतना नहीं लेंगे। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। शफलिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि एनर्जीज अच्छे से निकल के आएं। दो कार्ड अपने आप फ्लिप हुए हैं, ये हम लेंगे। पहला है एस ऑफ कप्स, दूसरा है नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक, डेविल। तो जो पहला ही कार्ड आया था एस ऑफ कप्स का, मुझे जो फील हो रहा है कि ये ग्लो जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये मेन जो आ रहा है वो आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ दोनों में आ रहा है। आप अब तक जो बहुत गार्डेड एनर्जीज में रहे हैं, जो चाहा वो नहीं मिला, और इसके कारण जो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जिसने आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में रखा, जहाँ कि आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, अपना पूरा जैसे एक वर्जन आपने उतार फेंका हो और खुद को गार्डेड एनर्जी में कर लिया हो कि अब तक मैंने जितना झेलना था कष्ट झेल लिया, अब मैं किसी को इतनी अनुमति नहीं दूंगा कि वो मुझ पे और ज़्यादा अपना नेगेटिविटी थ्रो कर सके। आपने अपना बैंड उठा लिया, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। आपको पता है कि अब अगर कोई आएगा तो उसका कोई भी नकारात्मक जो थ्रो होगा वो मुझ पे असर नहीं करेगा, इसलिए आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की थी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, जहां आपकी सारी एनर्जी एक समय ऐसा था जैसे किसी ने पूरी तरह स्क्वीज करके ख़त्म कर दी हो। आप पूरी तरह ऑन बेड हो गए। ऑन बेड होने का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी शक्ति बची ही नहीं कि कोई काम कर सकें, कुछ सोच सकें। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम खुद को गार्ड करने के लिए ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति रह नहीं जाती। अंदर इच्छा ज़रूर होती है लेकिन शक्ति नहीं रह जाती उतनी कि हम खुद को फिर से अपने पाँवों पे खड़ा कर सकें। नेगेटिविटी भर चुकी होती है लाइफ में लोगों के द्वारा, और उन नेगेटिविटी के नीचे मन के भीतर कहीं ना कहीं इमोशंस जो आहत हैं वो दब जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है वो थोड़ी दबी हुई सी रहती है। ऐसी सिचुएशन में आपकी नज़र रहती है कि ईश्वर कुछ करें। इसके बाद उसी स्पिरिचुअलिटी की ओर आपकी नज़र रहती है जिसका दामन थाम के आप धीरे धीरे बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, खुद को उबारते हैं। ये जो एस ऑफ कप्स दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अब आपको ग्लो कराने की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ने ले ली है। वो अपना कप, एक डिवाइन कप आपकी ओर ऑफर कर रहे हैं। उस डिवाइन कप में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। उसमें जो ग्लो होगा वो डिवाइन प्रोटेक्शन के भीतर होगा। आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं अब उन्होंने आपको थाम रखा है कि चाहे जितने भी आंसू आए हों लाइफ में या आने हों, अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऊपर से दिखेगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो जो डिवाइन कप के द्वारा आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है वो ग्लो आपके चेहरे पर लेकर आएगा। और ये ग्लो किस रूप में आएगा कि आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप खुद को महसूस करेंगे और बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में आएंगे, जहां आप फुली एबंडेंट होंगे। आपके पास पर्याप्त पैसा भी होगा और लोगों को की नज़र में भी आप वैसे ही दिखेंगे कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपने जो साम्राज्य अपना खड़ा कर लिया है
वो साम्राज्य ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी बहुत बड़ा बिजनेस है उसके शिखर पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा हो भी सकता है। जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ भी हैं, आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली है, जिसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है। डिवाइन ब्लेसिंग्स भी लोगों को दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से आपने ये जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट भी आया था, ये तो फॉर श्योर है कि जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें टावर मोमेंट से गुजरना पड़ा है। नियर पास्ट में बहुत कुछ टैकल हुआ है उनके लाइफ में। इतने सारे पेन झेलने के बाद ये टावर मोमेंट अपने आप में दिखाता है कि बहुत कुछ उथल पुथल मची होगी। स्लीपलेस नाइट्स यूं ही नहीं आती। स्लीपलेस नाइट्स आई कि इस टावर मोमेंट के बाद जो स्ट्रगल आपने झेला, सब कुछ खत्म हो जाने का पेन, और इसके बाद भी आप जिस तरह उठ खड़े हुए और आपने खुद के लिए गार्डेड एनर्जीज तैयार की, गार्ड किया खुद को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और टावर की एनर्जी के बाद खुद को किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाना, ये आपको ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि कितना बड़ा ग्लो करने वाले हैं आप। डिवाइन कप आपके पास आ रहा है। अब आपको किसी इंसानी कप की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके पास है, और ईश्वर का प्रोटेक्शन भी आपके पास है। 10 ऑफ कप्स के साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि आप जो ग्लो करेंगे, कप तो रहेगा डिवाइन का, साथ ही पेंटिकल्स के मामले में आप टीम वर्क के साथ अपना करियर, अपना बिजनेस, उसमें आगे बढ़ेंगे, और आपको टीम लीडर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और वो जो लीड करने का ग्लो है वो आपके फेस पे, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ऑरा से साफ साफ दिखेगा। तो अपने करियर और बिजनेस में टीम लीडर के रूप में आप काम करने वाले हैं। एक तो ये ग्लो है। दूसरा, जो सारे स्ट्रगल्स झेलने के बाद आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बहुत ही एबंडेंट एनर्जी है। फील करेंगे, यू विल फील द एबंडेंस विद इन योर सेल्फ, विद इन योर सोल, इनफैक्ट विद इन योर सोल। और ये सिर्फ इंटरनली नहीं है, ये बाहर से भी एबंडेंस दिखेगी। ये ग्लो आपको खुद भी महसूस होगा, और कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको ये फील भी होगा कि डिवाइन ब्लेसिंग के कारण, चूंकि ये डिवाइन ने किया है आपको फुलफिल करने का काम, आपकी प्योरिटी और आपकी एनर्जी, आपकी जो सरेंडर करने की पावर थी, सरेंडर करने का जो मन स्थिति थी, वो देख करके ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, और आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही प्रेम भी आ रहा है। एंजेलिक प्रोटेक्शन के साथ आपकी लाइफ में 2 ऑफ कप्स, बहुत ही जल्दी कोई अपना कप लेकर आपकी ओर आना चाहता है, जिसने, हो सकता है कि ये वही व्यक्ति हो या ये वही लोग हों जिन्होंने आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंचाया हो, जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया हो, जिन्होंने आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में पहुंचाया हो, जिनके कारण आप आहत होकर बेहद गार्डेड एनर्जी में आ गए और खुद को खड़ा करने की ठान ली। हो सकता है कि ये वही लोग हों, और अगर वो नहीं है तो ये कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको इमोशनली फुलफिल करना चाहता है। और ये फॉर श्योर है कि वो व्यक्ति आपके पास्ट लाइफ से है, या तो वो चाइल्डहुड से है या फिर आपकी पास्ट लाइफ, कुछ ना कुछ पास्ट का कनेक्शन ज़रूर है। और ये दिखा रहा है कि पास्ट का कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कब शुरुआत जो हो रही है एस ऑफ कप से हो रही है, यानी कि डिवाइन के इंटरफेरेंस के बाद आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने जा रहा है। और ये इमोशनल फुलफिलमेंट बनेगा उसी के माध्यम से जिसने आपको टावर मोमेंट दिया, जिसकी वजह से आपको टावर मोमेंट मिला।
जिसकी भी वजह से आपको टावर मोमेंट मिला है, इसकी वजह से, उस व्यक्ति की वजह से आपको कब भी ऑफर होगा। और वो व्यक्ति आप कौन है ये पहचानना चाहें तो देख सकते हैं कि वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा है कहीं ना कहीं, जिसके साथ आपका एक लंबा रिलेशन रहा है। बचपन का हो सकता है फ्रेंड, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, या पास्ट का कोई पर्सन है कि जब आप उससे मिले हो तो ये आपको फील हुआ हो कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। कुछ ना कुछ है जो नया नहीं है। आवर souls are feeling too much connected to each other, very much attracted to each other। एक बड़े लेवल का अट्रैक्शन भी हुआ होगा, होमली फील करते होंगे कभी आप लोग एक दूसरे के साथ। बीच में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने या पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसी रहीं जिनके कारण आपको टावर मोमेंट झेलना पड़ा, और इसके कारण आप बहुत पेनफुल एनर्जी में गए। बट अल्टीमेटली आपने खुद को उठाया डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू, और डिवाइन की गाइडेंस आपकी तरफ आई। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में खुद को आपने बड़ी मेहनत से पहुंचाया है, और अब आपके पास आपकी इमोशनल लाइफ भी फुलफिल होने जा रही है। तो ये दिखाता है कि, और करियर में भी आप टीम लीडर के रूप में काम करेंगे सबके साथ, अपने जो लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे, आपको लीडर की तरह देखेंगे। तो करियर और लव लाइफ दोनों में ग्लो आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस क्या रहने वाली है आपके लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की लाइफ में जो ग्लो आ रहा है, उनकी करियर लाइफ में, उनकी ऑरा में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके लव लाइफ में, तो इस ग्लो के बाद, जो कि स्ट्रगल्स और उनसे ओवरकम होने के बाद, अब जब वो खुद को बैलेंस करना सीख गए हैं, तो उनकी एनर्जी में अब किस तरीके की गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहता है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये इसके लिए हम दूसरे डेक का यूज़ करेंगे। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, वाओ, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, and bottom of the deck, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि आप पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने करियर लाइफ में फोकस करें, एम्प्रेस की एनर्जी में रहें, स्टार की एनर्जी आपके भीतर आ रही है, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि खुद में फुलफिल महसूस करें, खुद को स्टार जैसा समझें। अब तक आप जो लैक माइंडसेट में रहे हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। फील योरसेल्फ एज अ स्टार, एज अ डिवाइन चाइल्ड, एज अ एम्प्रेस, कि आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुद को डिवाइन से कनेक्ट करिए कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, स्टार पर्सनालिटी हैं। खुद के अंदर बहुत ही कंटेंटमेंट के साथ आपको जीना है। आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है और प्लेफुल एनर्जी के साथ बढ़ना है। किसी भी, आप देख सकते हैं कि इसमें इतने कार्ड्स में इतने खूबसूरत सारे कार्ड्स हैं। एक जो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये दिखा रहा है कि इससे आपको बचना है। यही गाइडेंस है कि खुद को डाउट में मत रखिए,
किसी भी तरीके की जो पास्ट लाइफ से या उस ट्रॉमा से जुड़ी हुई जो यादें हैं उनके कारण खुद को मेंटल ट्रॉमा मत दीजिए। यही मेन गाइडेंस है आपकी, खुद को मेंटल ट्रॉमा उन यादों के कारण नहीं दीजिए, मत दीजिए, क्योंकि आप एक स्टार पर्सनालिटी हैं और आपको ये फील करने की ज़रूरत है। इंटरनली आपकी सोल जानती है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। टावर मोमेंट ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आपको इतना ज़्यादा जोड़ दिया है भीतर से कि आप की जो डिपेंडेंसी थी दूसरों के ऊपर, चाहे वो वैलिडेशन के लिए, चाहे वो प्रेम पाने के लिए, चाहे वो मनी के लिए, वो सब खत्म हो गई है। अब आप बहुत लाइट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं।